तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। थैंक गॉड आई एम मोदी के लिए। सपने तो जब बच्चा था तब दिखता था, और आज सारे सपने पूरे हो रहे हैं। फाइनली रेड कार्पेट। हाँ, आज ये एक समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल की प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया है। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड। हाँ, आई एम सो फीलिंग सो ऑनर्ड टू बी अ मोदी के। आज समीर जी से मिलने के बाद वो सोच मिली कि हम लोग भी आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हैं, और आज समीर जी के साथ मोदी के प्लेटफॉर्म में, यानी मैं भी एक आज़ादी का सिपाही हूँ और पूरे भारत में योगदान दे रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग आज़ादी टू एवरी इंडियन। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई हैव डन एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। तो दोस्तों, थर्सडे और एवरी थर्सडे मैं आपके सामने कोई ना कोई बहुत यूज़फुल काम की टॉपिक पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आज भी होगा। तो आज का तो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। अब ये लीडरशिप, ये बात बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप दिन रात सोचते हैं लीडर, हर कोई तो लीडर ही है। कौन लीडर नहीं है? सब। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को देखो कि आप अपनी जिंदगी में किस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचे हो। अब छोड़ दो दूसरों की बात, मैं बात कर रहा हूं आपकी, कि आप अपने लाइफ पे अपने कौन से लेवल पे पहुंचे हो। क्या आपको लगता है आप हाईली हाईली सक्सेसफुल हो? आप अपने लाइन के मास्टर हो? आप अपने काम को बहुत आराम से कर सकते हो? अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आपने एक बड़ा टीम बना लिया है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके टीम एकदम स्मूथली चल रहा है? आप आप अपने सारे टीम के लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करके रख पा रहे हो? आपके टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपस में रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं जो बातें पूछ रहा हूँ ये सत्य है आपकी टीम में? क्या आपको लगता है कि नो सर, चैलेंजेस है? हाँ? क्योंकि अ, देखिए, जो भी आपकी सफलता में दिक्कत आ रही है, उसका कारण क्या है? क्या कोई बोल सकता है क्या? सपोज आप बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचे, आप आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है आपका, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ नहीं हो रही है, जो सफलता नहीं आ रही, नेटवर्क में आपके बड़े बड़े टाइटल्स नहीं हो रहे, आपके चेक बड़े बड़े नहीं हो रहे, या जितना आप चाहते हो उतना नहीं हो रहे, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रीजन? कोई बताएगा रीजन? अपना रीजन बताए। अभी 125 लोग तो हो गए। व्हाट कैन बी योर रीजन कि आपका उतना सक्सेस नहीं आ रहा जितना आप अभी तक चाह रहे थे? कोई बोले भाई? बिकॉज आप बोलोगे तो मैं आगे आपको इस मीटिंग को आगे लेके जाऊंगा। चैट में बोलना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं खुद नहीं, वो आप खुद में क्या? दीपेंद्र जी अगर बोलते हैं मैं खुद, व्हाट? अपन बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? वेयर इज यू लैकिंग? क्यों आप और हाइट पे नहीं जा पा रहे? क्या आपको पता है इस बात? ओके, लोगों को समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है? इफ आपको लोगों को समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है? आप बोलते हो कंसिस्टेंसी लाइक डोंट वर्क प्रॉपरली ड्यू टू प्रॉपर लीडरशिप। करेक्ट। अगर कोई बोले आप प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर रहे, वाई आर यू नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कौन मना कर रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? आप चाहते तो हो प्रॉपरली, यू वांट टू वर्क प्रॉपरली, तो आप वाई आर यू नॉट वर्किंग प्रॉपरली? नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेशन शोइंग टू पीपल, लैक ऑफ लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप तो है। मैंने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर स्टीफन कोवी से।
ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर स्टीफन कोवी। उन्होंने बहुत शानदार किताबें लिखी हैं, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उनकी हाईएस्ट सेलिंग बुक है। हाँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुके हैं। और मैं आपको आज उन्हीं की ट्रेनिंग में से लेके आऊंगा, लीडरशिप। देखिए, वो बोलते हैं जो लीडरशिप है ना, वो आउटसाइड नहीं है, वो इनसाइड है। यानी आपका कोई काम बाहर नहीं हो रहा। आप बोल रहे हो मैं लोग को ज्वाइन नहीं करा पा रहा, मैं लोग को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, मैं फ्रेश जर्नी नहीं ला पा रहा, मैं लोग को संभाल नहीं पा रहा। प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं, प्रॉब्लम इनसाइड है। वो उनको बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। आप समझे, इनसाइड आउट। यानी आपको उसका सोल्यूशन अपने अंदर देखना पड़ेगा। भाई मेरे अंदर कौन सा गड़बड़ है, या मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे अंदर कौन से डेवलपमेंट की दरकार है। ये मैं सारी लीडरशिप को बोलूंगा मैं, कि अगर आप एक लिमिटेड सक्सेस में जाके अटक गए हो, यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस दैट वेयर आई एम लैकिंग इन माय लीडरशिप। अब लीडरशिप तो इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें हम पूरे 1 साल बात कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूं लीडरशिप के बारे में, अच्छा, ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं। पता नहीं मुझे कितने लोग आप समझेंगे। मैं आपसे बहुत बोलते हैं ना, गूढ़ बातें, बहुत हाई क्लास। यानी अगर ये समझ में आई तो बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। बात तब बनी जब उस पर आप काम करोगे, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो लीडरशिप बाय प्रिंसिपल्स, या प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड आता है। कंट्रोल, नीचे का पहले नीचे वाला पढ़ते हैं, कंट्रोल योर डेस्टिनी और समवन एल्स विल कंट्रोल। अगर आपने अपने किस्मत को अपनी मुट्ठी में नहीं किया तो आपकी किस्मत किसी और की मुट्ठी में चली जाएगी। करेक्ट। आपको किसी और के लिए काम करना पड़ेगा, कोई और मालिक बन के काम करेगा, आपको उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 वर्ड आती है, 2 वर्ड है जहाँ इसको ना लिखना विखने से कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए इसको। प्राइवेट विक्ट्री वर्सेस पब्लिक विक्ट्री। आप बोले सर ये क्या बात है प्राइवेट विक्ट्री की? जब तक प्राइवेट यानी खुद पे विक्ट्री, यानी जब तक आप अपने आप में तैयार नहीं हो, आपका नॉलेज, आपकी कमिटमेंट, आपका सोचने का तरीका, आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी, आपके एटीट्यूड्स, आपकी चाल ढाल, जब तक आपने अपने आप पे विक्ट्री नहीं पाया, आपको पब्लिक पे विक्ट्री नहीं मिलने वाली, यानी दूसरों पे। इसको बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जो वर्ड यूज आता है ना, पर्सनल प्रोग्रेस। अब पर्सनल प्रोग्रेस में तो कितनी सारी बातें हैं। आपका पहनाने, कपड़े पहनने का तरीका बढ़िया है जब आप मीटिंग करते हो? आपका बात करने का तरीका अच्छा है? कैन यू टॉक वेल? क्या आपके पास अच्छा नॉलेज है? कि एक जब नॉलेज वाला आदमी बात करता है तो कुछ और होता है, एक जब अनपढ़ आदमी बात करता है तो उसके मुंह से कुछ और निकल रहा होता है। तो क्या आपको लगता है आपने थोड़ा स्टडी किया है, अपनी किताबें पढ़ी हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई की है बिजनेस मैनेजमेंट की? मैं एमबीए नहीं बोल रहा। आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा ताकि आपकी प्राइवेट विक्ट्री हो, यानी आपकी अपने एटीट्यूड पे विक्ट्री हो, अपने माइंड पे कंट्रोल हो, आपकी आपकी लेवल ऑफ मेच्योरिटी बढ़े। अगर आपकी लेवल ऑफ मेच्योरिटी नहीं बढ़ेगी, कॉमन सेंस नहीं बढ़ेगा, तो आप दूसरे लोगों को जीत नहीं पाओगे। ठीक है ना? आप बोलते हो सर वो मुझसे ज्वाइन ही नहीं करता है, क्योंकि आप उसको जीत ही नहीं सब पा रहे हो। आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको जीत लो। आपके अंदर उतनी और ही नहीं है कि आप सामने वाले को इंप्रेस करके ज्वाइन करा लो। कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सेल्फ। जब तक यू पर्सनली आप ग्रो नहीं करोगे, आपका जितना पर्सनल ग्रोथ होगा, आपकी सफलता उतनी ही ग्रो कर सकती है, उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती।
अब आप बोलोगे सर मैं क्या करूं? आपको रियली अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ट्राई टू अटेंड लॉट ऑफ मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, बुक्स, वीडियोस। ऐसे होता है। कोई भी डॉक्टर कैसे बनता है? जाके पढ़ाई करता है उसकी। कोई इंजीनियर बनता है उसकी पढ़ाई करता है। आपको एक स्मार्ट बंदा बनना है, आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। गो एंड रीड गुड बुक्स। गोयन गोयन पैसे दीजिए और जाके बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं दुनिया में, जाके अटेंड करिए, बैठिए, समझिए। सो यू हैव टू वर्क ऑन प्राइवेट विक्ट्री। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, अगर मैं मोदी की बात करूं, अपना मोदी केयर में अपने प्रोडक्ट नॉलेज का स्किल बढ़ाइए। जनरल स्किल नहीं चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए। स्पेशलाइज्ड, वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। जितना आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा ना, उतना आपको पब्लिक को जीतने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। और पर्सनालिटी तो आपको अपनी डेवलप करनी ही पड़ेगी। यू शुड लुक गुड, टॉक स्मार्ट, बिहेव लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। कमजोर मत फील करिए। अपना सेल्फ एस्टीम को हाई रखिए। अपने आप को रिस्पेक्ट करिए। यू शुड लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को छोटा मत मानिए, अपने आप को मजबूत और पावरफुल मानिए। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी से वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं निकलती है ना, वो सामने वाले को प्रभावित नहीं करती है। बात समझ में आ रही है कि थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है? तो ये बात है ना, गूढ़ बातें हैं समझने की है। तो फ्रेंड, अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स पे, कस्टमर्स पे, डाउनलाइंस पे, हम पब्लिक का मतलब है दूसरे लोगों पे, अगर आपको उन पे जीत हासिल करनी है, पहले अपने ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को दोस्तों? आगे चलते हैं। ये तो इसी में सारा दिन निकल जाएगा। देखिए, ये मैं सदा अपने लीडर से शेयर करता हूँ। 3 स्टेज ऑफ ग्रोथ होते हैं इंसान के। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल लूंगा। वही एक ही एग्जांपल है सबसे अच्छा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, करेक्ट, तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप पे। उसको उसको बाथरूम करना नहीं आता, खाना नहीं आता, चलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। यानी एक बच्चा कंप्लीटली 100 या 200% अपने पेरेंट्स पे, अपनी मदर पे डिपेंडेंट है कि भाई यू टेक केयर ऑफ मी। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं भी जन्म लिया हूं, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे मैं तो बच्चे को तो चलना, और वो धीरे धीरे सीखता है। और हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बोलते हैं ना, इंसान बनाना पड़ेगा बच्चों को। बांग्ला में बोलते हैं मानुष करते हुए, मानुष। ठीक है। तो दोस्तों, मोदी केयर में जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, वो डिपेंडेंट कैटेगरी में आता है, वो एक्सपर्ट नहीं है। अगर उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें, दैट स्वाभाविक है, वो डिपेंडेंट है। मैं हर एक को बोलूंगा, आप जब लोग को ज्वाइन कराते हो, आपको ये मानना पड़ेगा वो एक छोटा बच्चा है इस बिजनेस में। और अगर एज अ मदर आपने उसका केयर नहीं किया कि वो इंडिपेंडेंट बने, तो वो आपका अल्टीमेटली बिजनेस आउट हो जाएगा। तो हम सबका गोल रहता है कि अगर मैं नया हूं, तो मुझे अपने अपलाइंस के साथ उनके हेल्प से काम करना पड़ेगा। और मैं अगर डिपेंडेंट हूं, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मेरा नॉलेज आ जाए, मैं प्लान शो करना सीख जाऊं, मैं लोगों से बात करना सीख जाऊं, मुझे इनविटेशन कॉल करने आ जाए, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाए। जो आपके अपलाइंस जो काम कर रहे हैं, वो मैं भी करना सीख जाऊं। मेरे अपलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं भी करना सीख जाऊं। तो जो आदमी हाथ पांव मारेगा, जितना जल्दी ट्राई करेगा, वो उतना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आपका मकसद क्या है जिंदगी में? अगर लीडर बनना है, अगर सफलता चाहिए, तो आपको एक इंडिपेंडेंट लीडर होगा, बनना पड़ेगा। अच्छा, लीडर्स कभी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर कोई डिपेंडेंट है, तो वो लीडर की कैटेगरी में ही नहीं आता। तो दोस्तों, पहले आपको अपने इंडिपेंडेंट तरीके से ग्रो करने के लिए काम करना पड़ेगा। और आपके जितने भी नए लोग, उनको मत छोड़िएगा। अगर वो टोटली डिपेंडेंट, अगर आपने उनको राइट हैंड होल्डिंग नहीं की ना, तो वो आपको छोड़ देंगे। ये एकदम कंफर्म्ड है मेरा। मैं रोज आज भी मीटिंग कर रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था भाई, नए लोग को
हमें हैंड होल्डिंग की दरकार है। मैं नेटवर्किंग सिस्टम में किसी और दिन आऊंगा, हाउ टू हैंडल योर न्यू पीपल, राइट। उसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे आज मैं बोलूंगा मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मुझे इतनी खुशी है कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, अपने सेमिनार्स करते हैं, अपनी टीम को संभालते हैं, अपनी टीम की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तेज गति से ग्रो कर रहे हैं, टीम को संभालते हैं। यानी मुझे उनकी टीम को संभालने की जरूरत नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक। लेकिन दोस्तों, ये जो तीसरी कैटेगरी है, जो इंडिपेंडेंट बन चुका, अगर वो इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपका लड़का है, आपने उसको पाल पोस के, पढ़ा के, लिखा के, मेहनत करके, उस पर बहुत खर्चा करके, पूरी ताकत लगा के उसको बड़ा आदमी बना दिया। उसके बाद डिग्री आ गई और अब वो बहुत मेच्योर्ड हो गया और अब उसको बहुत बड़ा काम मिल गया। अब वो बहुत अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो गया और वो इंडिपेंडेंट है, उसको आपसे पैसे नहीं चाहिए, वो आपके बराबर आ गया पैसे कमाने में। लेकिन सोच करो, फादर भी बड़े हो गए, थोड़े ओल्ड हो गए, लड़का इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन अगर उस लड़के ने वहां पर अपने पेरेंट्स का या फैमिली की जिम्मेवारी नहीं ली, यानी इंटरडिपेंडेंट नहीं हुआ, तब क्या होता है, फादर बोलता है भाई मैं भी कमा रहा हूं और तू भी कमा रहा है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, तू भी इंडिपेंडेंट है। अब हम एक दूसरे को हेल्प करके अपने परिवार को और बड़ा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। और जो सेल्फिश होते हैं वो इंडिपेंडेंट ही रह जाते हैं और वो आगे लाइफ में बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। तो दोस्तों, इफ वी कंबाइन आवर टैलेंट एंड एबिलिटीज टू क्रिएट समथिंग ग्रेटर, वी आर प्रैक्टिसिंग इंटरडिपेंडेंट। आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं। मुझे नहीं पता आपको कितनी बात समझ में आ रही होगी। दिस इज अ वेरी हाई क्लास थिंग आई एम टॉकिंग। दोस्तों, आपका गोल है सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने पूरी काम को बढ़िया से कर पा रहे हो, उस दिन आपको अपने सीनियर अप्लायंस के साथ मिलके इंटरडिपेंडेंट का बात करना पड़ेगा। अभी उसकी बात हम डिटेल में नहीं करते, बट लीडरशिप का यही रोल है। अभी हम आते हैं, आप कौन सी मान्यताओं पे चलते हो। हर आदमी के बिलीफ सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मान्यताएं। आप समझ रहे हो मान्यताएं? भाई कोई अमेरिका जाओ, उनका उनके वैल्यूज कुछ और है। इंडिया में बिहार जाओ, उनके वैल्यूज कुछ और हैं। साउथ में जाओ, उनके वैल्यूज कुछ और है। संस्कार बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं। कोई बिलीव करता है चर्च क्राइस्ट पे, कोई बिलीव करते हैं मस्जिद में, कोई बिलीव करते हैं राम में। तो देखिए, वैल्यूज बोलते हैं, इंसान ने अपने अपने बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने कंट्री से, है ना। और उसके हिसाब से वो लोग को अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, बोलता है नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये वैल्यूज या आपके संस्कार या आपके बिलीफ सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अपब्रिंगिंग। ठीक है। और आप उसी हिसाब से अपना सारा डिसीजन जिंदगी का लेते हो। नहीं नहीं, ये सब बात गलत है, ये सही है। हर पहलू में, काम में, खान पान में, रहन सहन में, कई चीजों में। तो आपका वैल्यू सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है, आपके लाइफ को चलाता है। वो वैल्यू सिस्टम आपको कहाँ से मिलता है? बचपन से लेकर आज तक, माता पिता से, घर से, परिवार से, स्कूल से, आपके आसपास जो भी आपने देखा सीखा वही अपने आपके साथ वही सही है बस। लेकिन दोस्तों, अलग अलग लोग के अलग अलग वैल्यू सिस्टम हो सकते हैं, होते हैं अलग अलग जगह। अभी हम आते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स, व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर प्रिंसिपल? अब बोले सर, वैल्यूज और प्रिंसिपल तो एक ही हो गए, एक नहीं हुए। देखिए, प्रिंसिपल होते हैं कुदरती कानून, कुदरती कानून, भगवान के बनाए गए कानून, यूनिवर्सल कानून जो सब पे लागू है। उदाहरण देता हूं मैं, ये पेन पकड़िए, पकड़िए एक पेन, चौक, जो भी आपको है, ऐसे अपने हाथ में पेन पकड़िए, इसको छोड़िए, ये क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? मुझे बताओ तो। अगर आपने एक पेन पकड़ा और छोड़ा, छोड़ दिया हाथ से, तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा?
नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ लॉ ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये यूनिवर्सल है। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ये इंडिया में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है। पूरे पूरे जहान में एक ही रूल है। इसको आप बोलो हम नहीं मानते, तो मत मानो, लेकिन ये तो यूनिवर्सल है। ये टाइमलेस है। ये 1000 साल पहले भी यही था, 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रूल यही रहेगा। अब एक काम को ट्राई करना, आप छत पे जाना। आपके घर में कोई छत होगा, रूफ रूफ, और आप चलने की कोशिश करना और दीवार फांद के आगे जाने की कोशिश करना। आप नीचे गिरोगे ऊपर उड़ोगे? तो नीचे ही गिरेंगे। तो वही बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, द रूल्स मेड बाय द लॉ ऑफ नेचर, दे आर यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। वो कभी बदली नहीं होते, आप मानो चाहे नहीं मानो। और उनके जो रिजल्ट है वो कंफर्म्ड होते हैं। यानी अगर आपने पेन छोड़ा, ये नीचे ही आएगा। ये आउटकम पता है आपको। कोई छत से कूदेगा तो आसमान में नहीं जाएगा, जमीन पर ही आएगा, और उसकी हड्डियां टूटेंगी टूटेंगी, कंफर्म्ड है। हड्डियां जुड़ेंगी नहीं उसकी। तो प्रिंसिपल्स के जो रिजल्ट होते हैं वो पहले से पता होते हैं, और वो काम करेगा ही करेगा। आप उसको जानो चाहे नहीं जानो, और मानो चाहे नहीं मानो, आपके हिसाब से। आप वैल्यूज अपने हिसाब से बनाओ, प्रिंसिपल्स आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज करिए पटेटो एंड टमाटो, है ना? पटेटो यानी आलू, टमाटो यानी टमाटर। अगर आपने पटेटो के बीज डाले जमीन में, क्या उसमें टमाटो निकल सकता है? नहीं। पटेटो के बीज से पटेटो ही निकलेगा। अब ये यूनिवर्सल है, ये हजारों साल से यही है। दुनिया को पता है, किसान को, भाई में पटेटो है तो पटेटो ही निकलेगा, टमाटर के बीज से टमाटर निकलेगा। और आपको चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन ये कहानियां बदल नहीं सकते। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स, दे आर सेट, दे आर सेट। अभी अगर आप प्रिंसिपल्स को मान के चलते हो अपने जिंदगी में, अगर आपके असूल, आपके वैल्यूज और जो प्रिंसिपल हैं उसमें समानता होती है, तो आप जिंदगी में जीत जाते हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आप लोगों का भला करोगे, लोग को अच्छा बोलोगे, उनके बारे में अच्छा सोचोगे, तो आपके लिए बारे में थोड़ा अच्छा ही सोचेगा। अगर आप लोग की जाके उनके प्रॉब्लम जाके मदद करोगे, उनको बचाओगे, उनके दुख में उनके साथ खड़े हो जाओगे, तो आपको, उसको बोलते हैं काइंडनेस एंड हेल्प, तो वो भी आपको काइंड ही होंगे। अगर आप किसी के बारे में खराब बोलोगे, किसी की चुगली करोगे, किसी का टांग कड़ाई करोगे, तो वो आपको प्यार नहीं करेगा। ये सारे है ना प्रिंसिपल्स हैं। आपको जिंदगी में कौन से प्रिंसिपल्स को मान के चलना है, वही आपकी लीडरशिप को डिफाइन करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मैं थोड़ी सी गहरी गहरी बातें कर रहा हूं, ऊपर वाली बातें समझ में नहीं आएगी। हाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू लिव द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सल मेड बाय द गॉड। हाँ, अभी आपका जो लीडरशिप का सबसे पहला, इसको मैं प्रिंसिपल ही बोलूंगा, या आपकी जिम्मेवारी बोलूंगा। ये वर्ड ऊपर में आता है, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव। अब बोले सर ये प्रोएक्टिव क्या हो गया? प्रोएक्टिव का मतलब हमने नीचे समझाया ये वाइट में। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बिहेवियर एंड द चॉइसेस आई मेक इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी के हर अच्छे बुरे का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। मैंने जो रास्ते चुने, जो काम किया, मुझे वही मिला। दूसरा इसमें दूसरों का हाथ नहीं है, मेरे माँ बाप का भी हाथ नहीं है। उनका हाथ कितना है कि मुझे बड़ा होने में जितना उन्होंने मेरे को ग्रूम किया, तो मैं उनका कार्बन कॉपी बन जाता हूं। राइट? सो दोस्तों, आपको सबसे पहले, मैं सिर्फ मोदी केयर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जिंदगी के असूलों की बात कर रहा हूं, जिंदगी के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। जिंदगी के प्रिंसिपल्स घर में भी वही होते हैं, और ऑफिस और काम में भी वही होते हैं, नेटवर्क में भी वही होंगे, परिवार में भी वही होंगे। ईमानदार घर में भी ईमानदार है, और चोर सब जगह चोर है।
जो मीठा बोलता है वो सब जगह मीठा बोलता है, और जो गुस्से वाला है वो सब जगह गुस्से कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी गहरी बातें हैं। तो दोस्तों, आपको प्रोएक्टिव होना है। कैसे करेंगे? कंप्लीट जिम्मेवारी लीजिए अपनी जिंदगी की, अपने काम की, अपने लाइफ की, अपने नेटवर्क की, अपने टीम की, अपने मोदी केयर की जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवार इंसान ही खाली लीडर बनने के लायक होता है। ये पहला कदम है लीडरशिप का। सफलता का पहला कदम जिम्मेवारी की शक्ति। दूसरा, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। आप इसको प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। रिस्पॉन्ड का मतलब आपके साथ जो घटना घटती है, हर रोज ही घटती है। बारिश आ गई, कुछ हो गया, कोई मार दिया, कोई गाली दे दिया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई टीम में कोई छोड़ दिया, किसी का लेवल गिर गया, आपका चेक गिर गया। हर रोज आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घट रही है। घटना तो घट रही है, हर रोज ही घट रही है। कभी बहुत अच्छी घट रही है, कभी खराब घट रही है, घट तो रही है। हमारी आयु भी घट रही है और घटना भी घट रही है, ठीक है ना? तो जो घट रहा है तो घटेगा। आपने उस घटना का रिस्पॉन्स कैसे किया, ये आपकी लीडरशिप को डिफाइन करेगा। आपने उस घटना का रिस्पॉन्स कैसे किया? आप गुस्से में आ गए, आप भी उल्टा, एक ने मारा, आपने उसको दो मारा, एक ने पत्थर मारा, आपने पूरा ईंटा मार दिया। हाँ, किसी ने हमको एक गाली दी, आपने उसको 100 गाली दी। तो दोस्तों, आप, अगर आप सही लीडर जिंदगी में हैं और बनना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्स सोचा समझा हुआ होना चाहिए, कूल। दुनिया जो बोले वो उसकी मर्जी, लोग क्या बोले दूसरे, आपको छोड़ के जो भी कोई है वो दूसरा है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले, वो दूसरा इंसान है। वो आप पे कंट्रोल में नहीं है। उसकी जुबान, उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? अब उसमें मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरी जुबान है, मेरे हाथ में मेरी सोच है, मेरे हाथ में मेरा सोचने का तरीका है। मैं गुस्सा करूं कि ठंडा रहूं, मैं सोच के बोलूं कि मैं एक के दो मारूं। बात समझ में आई मेरे को? लगता है भाई ये तो आप लोग सर के ऊपर से जा रहा है क्या ये? अरे, कुछ 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 समझ में आ रहा है सर क्या यार? सर नहीं, बोलो बराबर जरा। है मैं, सर। नहीं हाँ, सर, समझ में आ रहा है, परफेक्ट समझ में आ रहा है सर। अरे अनिल जी, आपको आ बहुत रहे हैं तो बढ़िया। 245 लोग हैं यहाँ तो। नहीं, मैं बहुत बढ़िया सर, एकदम ये परफेक्ट। बुद्धि से नहीं आएगा, ये अंदर अंदर जाके अंदर में समझ आना चाहिए। प्रोएक्टिव तो बनना ही पड़ेगा ना सर। चलिए, मेरा काम है समझाना। दोबारा बताऊंगा, तीबारा बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा। सो याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में लॉट ऑफ एक्टिविटी, एक्शंस विल हैपन। उसके रिएक्शंस को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। समझदार लोग रिएक्ट, आप बोलते हैं ये आदमी बहुत रिएक्टिव है, जल्दी गुस्सा कर जाता है, जल्दी ठंड वो हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। जो आदमी रिएक्टिव है, ये आगे नीचे में, डोंट बी रिएक्टिव। रिएक्टिव मत बनिए। वो किसी ने कुछ किया, किसी ने आपका कुछ बुरा किया, किसी ने आपका कुछ बड़ा से बड़ा खराब किया, आपकी टीम में कुछ घटना घटी, आपका लेवल गिरा, आपका प्रोडक्ट नहीं मिला, आपका कुछ हुआ, अच्छे की बात नहीं कर, मैं बुरे में ज्यादा बात कर रहा हूं। उस समय आपका बिहेवियर कंट्रोल रखिए। सोचिए, योर रिस्पॉन्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। बात समझ में आई? आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरे कंट्रोल में खाली मैं ही हूं, दूसरा आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ना ना, आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अपलाइन ने ऐसे कैसे बोल दिया, हम काम छोड़ देगा। अबे काम छोड़ देगा? तू नौकरी थोड़ी कर रहा है कि नौकरी छोड़ देगा। लोग बोलते हैं मोदी का छोड़ देगा। अबे मोदी का छोड़ देगा तो मोदी का में अपनी एमसीए नंबर का मालिक है। आज मुकेश अंबानी बोलेगा अरे मेरा लेबर हल्ला किया, मैं रिलायंस छोड़ दूंगा। अबे छोड़ दूंगा तो फिर सड़क पे आ जाएगा। याद रखिए, आप मालिक की तरह बिहेव करिए, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह बिहेव करिए। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, तब तक आप लोग के विश्वास ही नहीं जीत पाएंगे, आप लोगों को प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। लोग आपको बिलीव नहीं करेगा, ये आदमी फालतू है, आदमी तो खाली हल्ला करता है, ज्यादा बोलता है,
शॉर्ट टेम्पर्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्लेम करता है। अच्छा, सबसे अच्छा बात क्या है? जिम्मेवारी मत लो, अपलाइन को ब्लेम ठोकते रहो, ना ना मेरा अपलाइन ठीक नहीं है बोल के मेरा काम नहीं हो रहा। लड़का बोले ना ना मेरे माँ बाप ठीक से पैदा नहीं किए मेरे को बोल के मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। वो नहीं होता। जिसने जो पैदा किया, माँ बाप ने पैदा कर दिया, अपलाइन ने बिजनेस में डाल दिया। अगर हेल्प नहीं भी करते तो जिम्मेवारी लो सीखने की। अपने अपने दम पे सीखो, काम को सीखो, मेहनत करो, इंसान बनो, मोदी कर में बढ़िया लीडर बनो। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, तो दोस्तों आप लीडर नहीं बन पाओगे कभी, और आप लोग को संभाल भी नहीं पाओगे। हम बोलते ना, ये दिस इज अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड लीडर। कौन होता है सेल्फ मेड? जो हाथ पांव मार के, धक्के खा के, पापड़ बेल के, मेहनत करके, काम सीख के खड़ा होता है। बोलते ना, सोना भी तपने के बाद ही खड़ा होता है। उसी तरह लीडर भी तप के वो लीडर बनता है। कितनी मीटिंग, कितना रिजेक्शन, कितनी हार, कितनी मुसीबतें, कितनी चैलेंज, उसके बाद भी अपने अपने गोल पे अड़ा हुआ है, अपने बिजनेस में खड़ा हुआ है, अपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको साला कौन रुकेगा? साला वो तो दुनिया जीत लेगा। लेकिन हम तो हार जाते हैं। नहीं होगा रे, मेरे को तो आदि मना कर दिया रे, हमको अच्छा नहीं लगा, भलो लागी नहीं। अरे बुलशिट, भालो लागी नहीं बोल के आपका दुनिया नहीं चलने वाला। दुनिया आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगी। डाउनलाइन, अपलाइन, प्रोस्पेक्ट आपके भी हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे। वो अपनी सोच के हिसाब से बिहेव करेंगे, और आपको अपनी सोच के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करना नहीं सीखते तो हम नेटवर्क को संभाल ही नहीं पाओगे। जो भी नेटवर्क में लोग टूटते हैं, जो भी नेटवर्क में लोग छोड़ के जाते हैं, समवेयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ राइट हैंडलिंग इन द टीम। नहीं तो अगर आप स्मार्ट लीडर हो तो आप बिगड़े हुए बंदे को भी संभाल सकते हैं। जो बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आदमी है, आप उसको भी धीरे धीरे लाइन पे ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप खुद प्रोएक्टिव हो, आप खुद ही रिएक्टिव हो। तब तो गया। कल ही बात हो रही थी। अगर एक चीज बोलिए, अगर कहीं पे आग लगी है, आग को क्या आप आग से बुझा सकते हो? आग को कैसे बुझाते, मुझे बताओ तो, मैं भी भूल गया ये बात। आग को आग से बुझाया जा सकता है? नहीं यस और सर। नो? नहीं सर। तो आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो भी लिख दो, आंसर भी। पानी। पानी डालो। बच्चा भी जानता है, अरे आग लग गया, पानी डालो। तो आग को बुझाने के लिए पानी डालेंगे, तो सामने वाला हल्ला, उसके अंदर आग लगी हुई है, वो हल्ला कर रहा है, आप और हल्ला कर रहे हो, आपने आग का पूरा बारूद बला दिया। वो तो और बड़ी आग लग जाएगी, बड़े बड़े घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नेटवर्क टूट जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खत्म, डाइवोर्स, तलाक तलाक तलाक। आप बात समझे? ठंडा होके ही हम लोग को कूल ब्रेन से रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। और ये खाली बड़ी बात में नहीं, छोटी छोटी बातों में आती है, हर रोज आएगी। कौन फोन पे क्या बोला, कोई डाउनलाइन फोन नहीं उठाया, कोई प्रोस्पेक्ट ठीक से बिहेव नहीं किया, मैनेजमेंट का बंदा आपको सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, बुरा मानना बंद करिए, बुरा मानना बंद करिए। अपनी जिम्मेवारी लीजिए, आप अपना काम सीखिए, ब्लेम मत करिए, ब्लेम करना बंद करिए। देखिए ये है, ये बहुत बढ़िया है। टाइम क्या हो गया भाई, तो 8:35। ये देखिए, ये आपकी जिंदगी की लाइफ है, ये पूरा दुनिया है, ये पूरा, ये बड़ा वाला गोला देख रहे, पूरा दुनिया है, ठीक है? और ये आपकी दुनिया है, छोटा वाला गोला, ठीक है? अभी हम इस गोले, ये जो छोटा गोला है ना, छोटा वाला सर्कल, हम इसके बाहर की बात करते हैं। ममता बनर्जी जीतेगी कि हारेगी, राबड़ी देवी क्या कर रही है, सचिन क्या खेलेगा, अरे धोनी क्या कर रहा है, अरे पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, अरे इजराइल वाला क्या प्लान कर रहा होगा। हाँ, आपको सारे दुनिया का लफड़ा अपने सर पे लेना है। अरे वो जो भी कर रहा है उससे आपको क्या है? अब लालू प्रसाद
किसके साथ गठबंधन करेगा, नीतीश कुमार के साथ करेगा कि राहुल गांधी के साथ। अब वो सबसे कुछ करके उस पर दिमाग लगाए कुछ फायदा है आपका? आपका क्या नेटवर्क बढ़ेगा? आपकी जिंदगी बेटर होगी? लेकिन आदमी ना सारे दुनिया की ही दिमाग पंचायती में दिमाग में लगाता रहता है, सारी दुनिया की। ओ उनकी देखो, उनके घर में देखो क्या कर रहे हो, उसका लड़का देखो क्या कर रहा है। अरे उसका आपके पड़ोस का लड़का क्या कर रहा है, उससे तेरे को क्या होना है? तेरा क्या जाएगा? दोस्तों, जो लोग का आपकी जिंदगी से लेना देना नहीं है, उसके बाहर अगर आप एनर्जी वेस्ट करते हो, अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। डोंट वेस्ट एनर्जी। अभी हम आते हैं वो एक छोटा सर्कल जिसका हमारी जिंदगी से सरोकार है, जो हमारी जिंदगी से कनेक्टेड है। भाई रबड़ी देवी मेरी जिंदगी से कनेक्टेड नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मेरी जिंदगी से कनेक्टेड नहीं है, और बड़े बड़े अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, शाहरुख खान क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी से कनेक्टेड नहीं है। मुझे अच्छे लगते होंगे, उससे मेरी लाइफ में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी मेरी जिंदगी में कौन कनेक्टेड है? मेरे मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, मेरी मोदी की कंपनी। इन सबसे मैं डायरेक्टली इन सबसे मैं डायरेक्टली अफेक्टेड हूँ। यस यस सर, नो। लेकिन मुझे बताइए, क्या वो भी आपके कंट्रोल में है? कंपनी का एएसएम आपकी तरह करेगा? क्या आपके पापा खाली आपकी तरह बिहेव करेंगे? कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आप जो जो सोचते हैं बिल्कुल वही मानने को तैयार है 100%? कि आपका बच्चा आपकी बात 100% मान के चलने को तैयार है, आपकी तरह सोचेगा? नहीं, हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों, आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऊपर है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा, मैं इन सोच के ऊपर चलूंगा, मैं जिंदगी में ये काम करूंगा। आप अपने आप को संभालो, अपने माइंड को, अपने दिल को, और अपने पूरे सोच को। आपका उसी पे कंट्रोल, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। जो आदमी अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पे काम करता है, जिसको बोलते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, अपने ऊपर काम करता है, अपने नॉलेज पे, अपने बेटर होने पे, अपनी मेहनत पे, अपनी जिम्मेवारी लेने में, अपने आप इंडिपेंडेंट काम करने पे, जिस दिन वो ये हो जाता है, अपने ऊपर काम करता है, उस दिन उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो छोटा है ना, ये बहुत बड़ा बन जाता है। ऑटोमेटिक लोग उसकी तरफ खिंचना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको कंट्रोल करना है अपना सोच। अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल पे काम करिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है लीडरशिप का दूसरा बात होता है विश्वास के लायक, ट्रस्ट वर्दी। आप जिस पे विश्वास ही नहीं कर सकते उसको लीडर मानोगे आप? अभी वोट आने वाला है, लोग सब वोट मांग रहे हैं, किसको वोट दोगे आप? आप बोले नहीं, ये बंदा ठीक है। वो पार्टी तो बाद में, पहले बंदा, ये बंदा ठीक है, ठीक है ना? आप जिस इंसान पे विश्वास करोगे उसको अपना वोट दोगे। मैं यहाँ वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अपना वोट अपनी मर्जी से दो भाई। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन यस, मुझे पता है कि मुझे कौन सी लीडरशिप भारत की पसंद है, जिसका काम मैं देखता हूँ, जिससे मैं प्रभावित हूँ, और मेरा सपोर्ट उसके साथ है। वो थोड़ी मेरे को बोलने आया, और उसका काम बोल रहा है, उसका काम बोल रहा है, उसकी लीडरशिप स्टाइल बोल रही है। और जिसका काम नहीं बोल रहा है, जो काम ठीक से नहीं करता, वो भी, उसका भी सब कुछ बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। सो देखो, वन थिंग यू वांट विथ एवरीबडी इज ट्रस्ट। इट इज ट्रस्ट। अब आप बोलोगे सर मेरा अपलाइन मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, या मेरा डाउनलाइन मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं? तो क्या आप बोलोगे मेरे घर वाले मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरे को कोई बिलीव ही नहीं करता, मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं करता? अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो प्रॉब्लम किसका है? उसका कि आपका? किसका प्रॉब्लम है? जो ट्रस्ट नहीं करता उसका प्रॉब्लम है, कि जिस इंसान पे विश्वास नहीं उसका प्रॉब्लम है? जो विश्वास के लायक ही नहीं है उस पर कौन ट्रस्ट करेगा? मुझे बताइए।
अगर आपको लोगों का विश्वास जीतना है तो आपको विश्वास के काबिल बनना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस। व्हाट इज योर ट्रस्ट वर्दीनेस? अब ट्रस्ट वर्दीनेस चाहे काम के लिए हो, चाहे ईमानदारी के लिए हो, चाहे बिहेवियर के लिए हो, चाहे जिम्मेवारी के लिए हो, आदमी अपने एक्शन से या तो विश्वास के काबिल बनता है या विश्वास के काबिल नहीं बनता है। कोई डाउनलाइन आके आपका हाथ बटाता है, आपके साथ खड़ा होता है, कोई डाउनलाइन कोई मतलब नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आप किसको विश्वास करोगे? जो आके आपको सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ी थोड़ी। मैं डायरेक्ट मोदी का नहीं बोल रहा, लेकिन डायरेक्ट मोदी का इसके अंदर आ जा रहा है। लीडरशिप यही है। मैं इसी को फॉलो कर करके यहां तक लीडरशिप में पहुंचा हूं। दोस्तों, आपको ट्रस्ट वर्दीनेस बनना पड़ेगा, ट्रस्ट के काबिल बनने के लिए काम करना पड़ेगा। अभी ट्रस्ट के काबिल बनने के लिए दो बातें आती है। यार आज मैं आपको बहुत हाई लेवल का ट्रेनिंग निकाल लिया मैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ होते हैं उनको ये ट्रेनिंग दे रही होती है। जो लोग 5,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी एक दिन बहुत बड़ा बनने वाले हो। ठीक है, तो आपको क्यों नहीं मिले ऐसी ट्रेनिंग? अभी आपको अगर विश्वास के काबिल बनना है तो उसके दो पहलू हैं, एक है कॉम्पिटेंस, एक है कैरेक्टर। आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल से, आपके पास एक नौकर आया काम करने। सबको घर में आज नौकर चाहिए, काम वाली या काम वाला, जो भी, मैं नौकर बोलता हूं। अभी वो नौकर बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छा काम करता है, और आपका घर का सारा काम संभाल सकता है, सारा। यानी उसकी जो कॉम्पिटेंस है, यानी उसका जो काम का जो क्वालिटी, सब परफेक्ट है, फैंटास्टिक, बढ़िया खाना बनाता है, पूरा घर सफाई कर सकता है, बहुत मेहनत करता है, और आप उस पे छोड़ सकते हो, नहीं यार ये खाना तो अच्छा बनाएगा। लेकिन साला वो चोर है, वो घर साफ कर देगा, चोरी कर लेगा, उसका कैरेक्टर कमजोर है। आप क्या ऐसे नौकर पे बिलीव करोगे और उसको अपने घर पे रखोगे? मुझे आपका जवाब चाहिए। मतलब कुछ लोग तो सुन रहे हैं, सो नहीं रहे, गुड। नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? वो काम जानता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं, वो साला चोर है, चोरी कर सकता है घर में। ठीक, उसका कैरेक्टर गड़बड़ है। ठीक, तो खाली कंपिटेंस होने से नहीं होगा, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास के लायक होना चाहिए। बात समझ में आई? अभी मैं एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। आपने एक नई नई गाड़ी लेके आए, 30-40 लाख की सुंदर गाड़ी, ब्यूटीफुल कार। आप गाड़ी लेके आए। अब आपका लड़का जो अभी अभी 2 दिन पहले गाड़ी सीखा है, लर्निंग लाइसेंस, उसका लर्निंग लाइसेंस था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस अभी निकला ही है, उसका हाथ भी साफ नहीं है, और वो बोलता है पापा मेरे को गाड़ी की चाबी तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, नई गाड़ी। ठीक है ना? आप क्या उसको अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी चलाने के लिए दोगे कि हाँ जा बेटा जा घूम के आ? आप उसको विश्वास तो करते हो, वो तो गाड़ी लेके भागेगा नहीं आपका, आपका बेटा है, लेकिन आप श्योर नहीं है उसको गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता। तो क्या अब आप उसको, उसका कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको गाड़ी चलाने का बिल्कुल गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी की गाड़ी ठोक देगा। आप उसको गाड़ी दोगे चलाने के लिए, नई गाड़ी अपनी? बोलो 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 बोलो। नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। इसका मतलब है अगर आप दोनों चीजें सही करो तो आप विश्वास के काबिल बनोगे। यानी आपका कैरेक्टर बढ़िया, आप लोग का भलाई करते हो, लोग को मदद करते हो। अभी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, लोगों से प्यार से बात करते हो, उनके काम आते हो, एज यू आर गुड अपलाइन, यू आर गुड डाउनलाइन, वो आप पे भरोसा करते हैं, आपसे बहुत खुश हैं, तो कैरेक्टर स्ट्रांग हुआ। आपको प्लान शो करना आता है, आपको ट्रेनिंग करना आता है, आपको पूरा डेमो करना आता है, यानी आपका कंपटीशन भी सही है। मान के चलिए आपके घर में आपने बहुत अच्छा मीटिंग अरेंज कराया। ठीक है, आपके दो अपलाइन, अपलाइन ए और उसके अपलाइन बी। अपलाइन ए बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत प्यार करता है, ईमानदार है, लेकिन
वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। आप क्या उसको, आपके घर में बहुत बड़ा होम मीटिंग होने वाला है, 10-12 अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, आप क्या उसको मीटिंग करने की इजाजत दोगे? आपको पता है इसको करना नहीं आता, उसको प्लान ठीक से पता ही नहीं है। आप क्या उसको अब अपने टीम की मीटिंग करने करने के लिए उसको इनवाइट भी करोगे? बोलोगे भाई तुम ये मीटिंग तुम कर दो, आप मेरे अपलाइन हो? नो। क्योंकि आपको आपको भरोसा है कि वो ठीक से नहीं करेगा, उसके कैरेक्टर में गड़बड़ नहीं है। आप बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 2, आप एक ऐसे लीडर के साथ हो, हाँ, जो बहुत अच्छा मीटिंग करता है। अगर वो मीटिंग करे तो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है बेटा। हो सकता है वो आपके प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट ज्वाइन करा ले, कोचिंग कर ले, आप क्या उसको मीटिंग करने के लिए इनवाइट करोगे? बहुत अच्छा मीटिंग करता है, बहुत अच्छा डेमो बोलता है, बहुत अच्छा बात करता है, लेकिन उसने बहुत लोग की टीम को तोड़ा है और आपके प्रोस्पेक्ट को मिसगाइड करके डायरेक्ट साइन कर सकता है। क्या आप उसको, क्या आप उसको उस मीटिंग में इनवाइट करोगे? नो। बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? नो। तो क्या होता है, आप किसको इनवाइट करोगे? जो ट्रस्ट वर्दी है, जो काम भी जानता है, और जो जिसपे आपके जिसके कैरेक्टर पे भी भरोसा है, जिसकी ईमानदारी पे भरोसा है। तो क्या आप ऐसे इंसान हो? क्या आप ऐसे अपलाइन हो कि आप बहुत गुड हो अपने प्लान प्रेजेंटेशन पे, प्रोडक्ट पे बात करने में? यू आर वेरी गुड एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हेल्पफुल। क्या दोनों चीज भर भर के है आपके अंदर? अगर है तो आप ट्रस्ट वर्दी हो, और आप ट्रस्ट वर्दी बनोगे तो दुनिया आप पे मरेगी, आपको विश्वास करेगी, आपके साथ काम करना चाहेगी और आपके साथ आगे बढ़ेगी। बात समझ में आई है मेरी? तो दोस्तों, ये है लीडरशिप की कहानी, है ना? आपको किस पे काम करना है? अगर कोई डाउनलाइन मुझे भरोसा नहीं कर रहा, उसकी गलती नहीं है, मेरे अंदर देखना पड़ेगा भाई, मेरे अंदर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? मेरी मीटिंग सही नहीं होती क्या? क्या मैं सही नहीं हूं क्या? समझे? आई होप दोस्तों आपको थोड़ी बात तो समझ में आ गई होगी। मैंने काफी सिंपल वे में बताने की कोशिश करी, अभी तो बहुत बाकी है। ओके, ये देखिए ये आ गया। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? ट्रस्ट वर्दी बन के। ट्रस्ट वर्दी कैसे बनते हैं? आपके अपने कैरेक्टर से और आपके अपने कॉम्पिटेंस से। कॉम्पिटेंस मतलब आप अपने काम में कितने एक्सपर्ट हैं, आप नेटवर्किंग के काम में कितने एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्ट पे कितने एक्सपर्ट हैं। अच्छा लीडर बनना है तो आपको अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन पावर को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को आपको पॉलिश करना पड़ेगा, तभी आपकी लीडरशिप डेवलप होगी, वरना डेवलप नहीं होगी। और आपको भरोसे का इंसान बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, सबसे अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, हाँ, सबको इज्जत देनी पड़ेगी, हेल्पफुल, बी अ हेल्पफुल पर्सन, लोग की मदद करनी पड़ेगी, लोग को सहारा देना पड़ेगा। तब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। जब दोनों स्ट्रांग होता है ना, तब आप एक स्ट्रांग लीडर बन के उभरते हो। बात समझ में आई लीडरशिप की? बात समझ में आई? दोस्तों आगे की बात अब अगले हफ्ते है, ये तो आज खत्म नहीं होगा, सॉरी, ये हमें पार्ट 2 में जाना पड़ेगा। आइए यहां तक बात करते हैं, ये पार्ट 2 में जाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये देखिए, ये खाली ऐसे बोल देने वाली बात नहीं है कि पॉइंट पढ़ दिया और हो गया। पॉइंट, इसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार जब दिमाग में घुसेगी, और जब आपके अंदर ये अंदर जाएगा, ये मैंने इसको 100 बार देखा होगा, मैंने कितनी ट्रेनिंग ली, कितनी ट्रेनिंग दी इस सब्जेक्ट मैटर में, उसके बाद वैसे सोच बन गया। अपने को सबका भला करना है, हेल्प करना है, लोग को ग्रो कराना है, हाँ, और अपने आप को डेवलप करना है कि मैं एज एन अपलाइन आपके काम आ सकूं। अगर मैं अच्छा ट्रेनर नहीं हूं, नहीं बनूंगा, तो क्या आप अगली ट्रेनिंग अगले थर्सडे आओगे? नहीं आओगे। अगर आपको उससे वैल्यू मिलेगा तो आप अगले थर्सडे और 4 लोग को लेके आओगे। अच्छा, मुझे लोग को लाने का कंपटीशन नहीं करना, मुझे तो compete करना है कि आप ग्रो करोगे नहीं करोगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने काफी हैवी टॉपिक पे बात किया है, और
जरूरत है हम लोग को आमने सामने बात करने की अगले 5 मिनट। तो मैं स्पॉटलाइट से हट जाता हूँ, राइट। और अब चलो हम लोग बात करते हैं और आज के सब्जेक्ट मैटर पे। क्योंकि देखिए मेरी बातों में आपको एक चीज देखना पड़ेगा, आपको लोगों का दिल जीतना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों का विश्वास जीतना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको डिपेंडेंट लोग को जाके हाथ पकड़ के मदद करना पड़ेगा। नए ज्वाइनीज, और नए ज्वाइनीज वो नहीं है, नए ज्वाइनीज 6 महीने तक उनको 6 महीना 12 महीना भी ठीक से चीज मालूम नहीं पड़ता। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो डेड हो जाएगा। अगर आपने उसको पकड़ा, उसको समझाया, उसको समझा, उसको आगे हैंडल किया, तो वो आपका एक स्ट्रांग लीडर बन जाएगा। गलती किया तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाया, डांटा नहीं। दिल जीतना पड़ेगा, विश्वास जीतना पड़ेगा। आप जब इंसान को जीतोगे ना, तो आपका नेटवर्क बनेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा, लीडर बनेंगे, और आप बेताज बादशाह बन जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। बात समझ में आई? अब आपके पास कोई भी सवाल हो, और सवाल ना हो कोई भी जवाब हो, तो आप मेरे सामने पेश कर सकते हो। आप अगर यहाँ टाइप करोगे अपना नाम चैट में, तो मैं आपका आवाज खोल दूंगा। आई वुड लाइक व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। आपने अभी तक क्या सीखा, आज का कौन सा एक पॉइंट सीखा जो आप शेयर कर, जो आपको लगता है आपके काम में आएगा, जो अपने काम में आप लगाओगे। एनी वन पॉइंट जो आप यूज करोगे। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइस। एनीबडी? या तो आपको समझ ही नहीं आया तभी चुपचाप बैठे हो। अनिल जी आप ही कुछ शुरू कर दो। सर भी प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, टीम की जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा, और तुरंत रिएक्ट नहीं होना है। बस यही आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे बोला। और आपने वो जो बात किया 3 लेवल का, कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, ये बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली जब तक हम लोगों को इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बनाएंगे, तब तक बॉडीगार्ड में सक्सेस नहीं हो ग्रो सकते। करी जिंदगी में नहीं सक्सेस कर सकते। थैंक यू सर। बड़े बड़े यस कंपनियों के जो यस सर, मालिक थैंक यू। होते हैं, थोड़ी वो अपने हाथ से सब काम कर रहे हैं। वो लीडरशिप लेवल डेलीगेट कर दिए, वो कर रहा है काम। हाँ नहीं हाँ। तो मैं तो उसी काम में रह जाऊंगा, एक ही काम में। वो 10 कंपनी खोल ही नहीं पाएंगे। वो सीईओ बनाते हैं, जनरल मैनेजर क्यों बनाते? देखिए आपको फिर बताऊंगा एक बहुत बड़ा पहलू जो मैं अभी तक शेयर नहीं किया। फर्स्ट अंडरस्टैंड बिफोर यू वांट टू बी अंडरस्टूड। ये एक बात आप समझ लीजिए। अपलाइन हो या डाउनलाइन, आपके लीडर हो या नहीं हो, आपके लोग हो या नहीं हो, आपके परिवार वाले हो या बाहर वाले हो, अगर आपके अंदर उनको समझने की शक्ति आती है कि चलो मैं उनको समझता हूं, वो क्या चाहते हैं, वो हम क्या ना अपनी बात खाली समझा रहे हैं। समझाने से नहीं होगा, समझने से होगा। एक है समझाना और एक है समझना। आप समझे दो बात। हर आदमी समझाने में लगा हुआ है सबको। आप उसको ट्रेन चेंज कर दो। मुझे तुमको समझाना नहीं है, मुझको तुमको समझना है। तेरी सोच समझनी है, तेरे मन में क्या है, तू क्या सोचता है। आप हम सब समझाने में लगे हुए हैं, सब एडवाइस में देंगे, हाँ ऐसे ही होगा, मैं हूं ना, मैं अप्लाई हूं, ऐसे कर, मेरा जो बोले तो नहीं करेगा तो नहीं। समझना पड़ेगा। अगर आप लोग को समझोगे ना, आप उसका विश्वास जीत लोगे, आप उसका दिल जीतना चालू कर दोगे। लोग को सुनना पड़ेगा, पहले बोलने पहले उनको सुनना पड़ेगा। करेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीपल फर्स्ट। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन देम फर्स्ट। अगर आप जो लीडर इसको करता है ना, उसकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे एक कौन थे, रुके रुके, हमीद कौन थे? अरे एक जन कुछ बोलना चाहता था, कौन है? अहमद अहमद करके नाम है। हाँ वो हमीजुद्दीन। अहमद। हमीजुद्दीन, हाँ बोलिए अहमजुद्दीन साहब। आपकी आवाज खोल दी है मैंने। बोलिए बोलिए मिस्टर अहमजुद्दीन अहमद। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को।
हाँ हेलो हुआ। सर। बोलिए बोलिए सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। अ, सब सर, जब हम डेमो करते हैं ना, हाँ डेमो करते करते जो प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में जब स्ट्रॉन्ग स्मार्ट को कहीं भी डिटॉक्स, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है ना, जब हम बोलिए दिखाते बोलिए हैं बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो जब दूसरे वाले आदमी को जब दिखाते हैं डेमो, तो दिखाने के बाद वो तुरंत लुका कर वो फ्लिपकार्ट में, मीशो में ऑर्डर करता है। यार यार जो हमें जो ऑर्डर, दिन दे, क्या सब्जेक्ट मैटर है, आप क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ एक क्या प्रोडक्ट को। सब्जेक्ट मैटर है? लीडरशिप का सब्जेक्ट मैटर है क्या, ये जो आप पूछ रहे हो सवाल? नहीं सर, मैं वो बोलना चाहता हूँ जो जब सॉरी बॉस, एक एक बात सर सुनिए। आप राइट राइट समय पे राइट सवाल नहीं कर रहे, यही तो लैक ऑफ मैच्योरिटी है गुरु। आप बताओ, जो हम लीडरशिप की बात किए, ये चले गए फ्लिपकार्ट पे, छोड़ दीजिए। बी प्रोएक्टिव। जो जहां से लेगा वहां से लेगा, दूसरे को पकड़िए। बहुत दुनिया बड़ी भरी पड़ी है। आपका आवाज बंद हो चुका है अमिजिंद साहब, क्योंकि आपका सवाल है ना, आज के टॉपिक के हिसाब से था ही नहीं। आई एम सॉरी। यस सर, यस सर। यही बोलते हैं ना, जब तक आप लीडरशिप, आपके अंदर वो ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या बात करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए मेरे, क्योंकि आदमी खाली बोलने के लिए बहुत कर देता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। लर्न टू बी मोर मैच्योर्ड। कोई फ्लिपकार्ट जा रहा है, वो आपके लिए नहीं जा रहा, पूरी दुनिया के लिए जा रहा है, या अमेजोन में जा रहा है, वो मेरे लिए भी, मेरा भी जा रहा है। मेरे भी डॉक्टर्स के बहुत सारे हैं, वो चले जाते हैं वहां पे, आउट ऑफ कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे कंट्रोल में वो कस्टमर जो मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रहा है। यस दैट्स इट। सर। वर्क ऑन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। ये कहीं तेरे साथ हो रहा है क्या? दुनिया के साथ हो रहा है। जो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप वहां पे दिमाग एनर्जी लगाओगे, आपका बिजनेस गायब हो जाएगा। खत्म, इन वन लाइन। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल में है कि आपके, कि वो फ्लिपकार्ट से लेगा, आप रोक सकते हैं इसको क्या? नो सर। फ्लिपकार्ट को रोक सकते हैं क्या? इतना बड़ा कंपनी है, कितना केस ठोक दिया, फिर भी सारा लोग बदमाशी कर रहा है। तो वहां दिमाग ही क्यों लगा रहे हो? फिर भी तो सेल हो रहा है, फिर भी टाइटल हो रहे हैं, फिर भी तो इनकम हो रहा है। वहां दिमाग क्यों लगाते हो जिसको जिसको आप संभाल नहीं सकते? जो चीज को संभाल सकते हो उस पे बात करो, थैंक उसके यू बाहर सर। बात भी मत करो। वो बात करना ना, आपकी लैक ऑफ लीडरशिप को बताता है। लेवल अभी डाउन है। फिर सोचते हैं खैर ये मेरे साथ हो रहा है, भाई ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो हो रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके से हम काम कर रहे हैं, बहुत तरीके हैं काम करने के, और बहुत तरीके हैं कस्टमर समझाने के। कस्टमर का विश्वास जीतो, वो आपसे ही लेगा सारा जिंदगी। शिव पूजन। आई होप शिव पूजन जी आपका सवाल प्रोग्राम के हिसाब से है। शिव पूजन, बोलिए शिव पूजन जी। आपका आवाज तो खोल दिया, वीडियो भी बंद है आपका। बोलिए शिव सर पूजन जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर प्रोग्राम जब करते हैं तो पोस्टमैट बोलता है कि सब चीज मेरे को ठीक लगा, मैं बहुत खुश हूँ, काम करूंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है। इसको सर कैसे समझाएं? अभी मैं आपको नेटवर्किंग का पूरा ज्ञान तो दे नहीं पाऊंगा। अच्छा आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप कैसे उसको ओपन करते हो, उसकी नीड को कैसे डेवलप करते हो। अच्छा जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको टाइम नहीं है, और जिसका सर। इंटरेस्ट है उसको टाइम है। आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं कराया। अच्छा सर। जिस दिन उसका दुखती रग पकड़ में आ गया, और उसने आप पे भरोसा किया कि शिव पूजन जिस साथ अगर मैं काम करूं तो मैं लखपति बन सकता हूं, वो आपके पीछे भागेगा। नहीं तो आपको, नहीं तो किसी को टाइम नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टाइल ऑफ हैंडलिंग पीपल। ओके सर। बात तो वही हो रही लीडरशिप की। वर्क ऑन योर सेल्फ, हाउ यू टॉक, हाउ यू इंप्रेस पीपल, हाउ मच यू प्रैक्टिस। आप क्या प्रोस्पेक्ट को का विश्वास जीत पा रहे हो? उससे क्या, उसके थोड़ा दोस्ती कर पा रहे हो, थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं तो ये हर मीटिंग बता रहा हूं। अगर आप प्रोस्पेक्ट या कस्टमर या डाउनलाइन को प्रभावित करने की कला नहीं सीखोगे, तो उससे काम भी नहीं करा पाओगे। बात समझ में आई?
और दोस्तों बात समझाते समझाते 9 भी पार हो गया, तो आज का समय समाप्त हुआ। धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। और ये मीटिंग नो डाउट विल बी रिपीटेड, मतलब कंटिन्यूड। तो थर्सडे को कंटिन्यू होगा। मेरे साथ वेनेसडे थर्सडे जुड़े रहिए, और फ्राइडे सैटरडे भी जुड़े रहिए। फ्राइडे ऑल तो बांग्ला है, और सैटरडे हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। जुड़े रहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपका काम गड़बड़ हो रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए। अपना पर्सनैलिटी बढ़ाइए, अपना टॉकिंग स्किल बढ़ाइए, अपना नेटवर्क मार्केटिंग स्किल पे काम करिए, क्लास अटेंड करिए, यूट्यूब में जाके सीखिए, क्योंकि आप नहीं सीख पा रहे बोल के आप लोग को नहीं कर पा रहे। राइट फ्रेंड्स, प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, प्रॉब्लम इज इनसाइड। अंदर है मेरे प्रॉब्लम। कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा आपने। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और दोस्तों जाते जाते बोल दो 10 कदम, 10 कदम मत भूलिएगा। देखिए ये सब नेटवर्क मार्केटिंग असूल है। मुझे परचेजिंग तो करनी ही है, क्यों नहीं मैं 10 तारीख के बाद, 10 के बाद में क्यों करूंगा। अब बोलते हैं पैसे नहीं है, तो अब हर महीने तो पैसे से ही तो सामान मिलता है, लेकिन वो पैसे 25 तारीख को कहाँ से आते हैं। हर महीने 25 को आ जाते हैं, नहीं 10 को नहीं आते। रॉन्ग प्लानिंग। आप किसका नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। तो दोस्तों नेटवर्क में भी आपको सारे कंपनी के ऑफर्स, प्रोग्राम्स खुद भी मानने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को भी मनवा पाओगे। तो दोस्तों 10 कदम, 10 के पहले 100 पीवी करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। सैलरी दिल से मिलते तो नेटवर्क कर भाई, सैलरी में पड़ा हुआ ही क्यों है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।